नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री माइनर पेपर के सेट 2 को। ठीक है, तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जा सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप ए में। यानी कि ग्रुप ए में आपका जो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन। और ग्रुप बी में जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर के प्रश्न है। तो व्हाट इज पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास काल में जो विभाजन क्या है। तो इतिहास में काल विभाजन का अर्थ है इतिहास को समझने की सुविधा के लिए, यानी कि इसको समझने के लिए अलग अलग समय खंडों में बांटना। तो यही आपका जो इतिहास में काल विभाजन है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इतिहास को समझने की सुविधा के लिए उसे अलग अलग समय खंडों में बांटना। इसके अंतर्गत इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। और काल विभाजन से विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझना जो है आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था। वह खिलजी वंश का प्रमुख शासक था और उसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसने साम्राज्य का विस्तार किया और मजबूत सेना बनाई और बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। उसकी नीतियां कठोर थी, लेकिन उसने जो है सल्तनत को संगठित और शक्तिशाली बनाया। तो ये आपका उत्तर था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वंशबदारी सिस्टम, यानी कि वंशबदारी व्यवस्था क्या है। तो वंशबदारी व्यवस्था जो है मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी। इसे अकबर ने संगठित रूप दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को मनसब नामक पद दिया जाता था, जिसके आधार पर उनकी हैसियत, वेतन और सैनिकों की संख्या निर्धारित होती थी। इससे प्रशासन और सेना दोनों पर नियंत्रण बना रहता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज चौथ। चौथ क्या थी। तो चौथ जो है मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर था, यानी कि एक प्रकार का यह जो है टैक्स था। तो यह कर जो होते थे सामान्यतः किसी क्षेत्र की कुल आय का 1/4 भाग होता था। यानी कि अगर किसी क्षेत्र की आय मान चलिए 100 रुपये है, तो वहाँ से जो आपका 1/4 बोल रहा है, तो ये वहाँ से समझे 100 का चौथा भाग यानी कि 25। ठीक है, तो वहाँ से 25 आपका जो है वसूला जाएगा कर। ठीक है, तो ये आपका था चौथ कर। और मराठे यह कर बदले में उस क्षेत्र की सुरक्षा का आश्वासन देते थे। और चौथ जो है मराठा शक्ति के विस्तार और आर्थिक सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण साधन थी। तो ये आपका उत्तर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, नेम एनी वन भक्ति सेंट, यानी कि किसी एक भक्ति संत का नाम लिखना है। तो भक्ति आंदोलनों के प्रमुख, यानी कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और सूरदास शामिल है। इनमें से संत कबीर एक महान भक्ति संत थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा सरल भक्ति मार्ग का प्रचार किया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर दोनों आप बनाएंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अर्ली तुर्क्स इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रारंभिक तुर्क पर, यानी कि तुर्कों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो भारत में जो प्रारंभिक तुर्क थे उन पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो भारत में प्रारंभिक तुर्कों का आगमन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तुर्क मध्य एशिया के निवासी थे और वे कुशल योद्धा तथा घुड़सवार थे। भारत में तुर्की शासन की नींव 12वीं शताब्दी के अंत में रखी गई। प्रारंभिक तुर्क शासकों ने धीरे धीरे उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। और उसने जो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गुलाम वंश की नींव रखी। प्रारंभिक तुर्क शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन प्रमुख थे। इल्तुतमिश ने तुर्की शासन को स्थायित्व प्रदान किया और प्रशासन को संगठित किया।
उसने एकता प्रणाली को मजबूत किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी, यानी कि शासिका थी, और जिसने जो शासन में योग्यता को महत्व दिया। बलबन ने राजसत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। उसने सिजदा और पायबोस जैसी परंपराएं शुरू की और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। प्रारंभिक तुर्कों का शासन कठोर था, लेकिन उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की धार्मिक नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अकबर की धार्मिक नीति मध्यकालीन भारत की सबसे उदार और सहिष्णु यानी कि सहिष्णु नीतियों में से एक मानी जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ और शांति स्थापित करना था। अकबर स्वयं किसी एक धर्म की कट्टरता के पक्ष में नहीं था और उसने सभी धर्मों को सम्मान देने की नीति अपनाई। अकबर की धार्मिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धार्मिक सहिष्णुता थी। उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और पारसी सभी धर्मों के लोगों को समान दृष्टि से देखा। उसने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसके अलावा तीर्थयात्री कर को भी समाप्त किया गया, जिससे हिंदुओं को राहत मिली। तो अकबर ने विद्वानों और धर्मगुरुओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इससे अकबर को विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को समझने का अवसर मिला। अकबर ने धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की। उसने राजपूतों जैसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नए विचार को भी प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य नैतिकता और मानवता को बढ़ावा देना था। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति ने सामाजिक सद्भाव और साम्राज्य की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी है, और यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। तो बात कर लेते हैं कि इस पीडीएफ को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पर डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर पहले से आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा हो तो आपको जैसे मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चल ही जाता होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल जो काफ़ी नया है और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो वीडियो बनाने में कभी जो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक प्रयोगों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोग जो है कर सकते हैं पीडीएफ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंट। भारत पर बाबर के आक्रमण और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द वंशबदारी सिस्टम अंडर द मुगल, यानी कि मुगलों की वंशबदारी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग जो क्वेश्चन है, डिस्कस औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी, तो आपको इसको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। किस कारण जो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल चित्रकला के विकास का परीक्षण कीजिए। तो मुगल चित्रकला के विकास का परीक्षण कीजिए। और यहाँ तक जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो था सेट 2। इसके बाद जो लास्ट जो वीडियो आएगा हिस्ट्री माइनर पेपर के लिए सेट 3। ठीक है, तो सेट 3 जो है इस वीडियो के बाद आएगा। तो आपने अगर पहले के वीडियो सेट 1 को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।